जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक की 4th वीडियो पे। तो पार्ट 4 में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे डील करेंगे और जो डेरिवेशन एक रह गई थी उसको पढ़ेंगे। तो जो 3 पार्ट है पीछे के वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना तीनों पार्ट देखे आप इस 4th पार्ट को डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो एक जो आपकी हेडिंग बची थी, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्या होगा इसकी बात करते हैं। मान लिया जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, कुछ इस तरीके से ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे डाइपोल है, ये डाइपोल पे लेट अस सपोज -q चार्ज और ये +q चार्ज। अब इन दोनों ही चार्जेस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है F, ये हो जाएगा -q के इक्वल, और यहाँ पे जो फोर्स है वो उसकी तरफ लगेगा, ये फोर्स हो जाएगा +q। यानी कि जो दो फोर्सेस थे वो इस तरीके से अपोजिटली डायरेक्शन पे आपके लग रहे हैं। और लेट अस सपोज ये जो डाइपोल आपका प्लेस था ये यहाँ से थीटा एंगल मेक कर रहा है। ठीक है, ये जो एंगल है आपका थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 2l, इलेक्ट्रिक डाइपोल 2l स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ठीक है, अगर हम नेट ट्रांसलेशनल फोर्स की बात करें, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स जो हमारे पास होगा, देखिए दो फोर्सेज है, एक -q और एक आपका +q। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे +q -q, तो आपके पास क्या बचा, 0। तो यानी कि जो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स है वो 0। यानी कि अगर हम यहाँ से ऐसे डाइपोल को रखें तो इस तरीके से डाइपोल हमारा रोटेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी इक्वल फोर्स, और जो ऐसे रोटेट करता चला जा रहा है। इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली ये रोटेट कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, रोटेशनल मोशन ही हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा। तो नेट ट्रांसलेशनल मोशन या फोर्स जो कहते हैं वो 0 है। तो यहाँ से अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा था बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेज है, एक +q और एक -q, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो यहाँ से ये हो गया टॉर्क, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो है हमारा +q। तो q इंटू ई, और इंटू में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये एंगल, एंगल के सामने आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से जब आप साइन थीटा यूज़ करोगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 2l साइन थीटा। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज़ पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। यहाँ पे हमने लिखा q इंटू 2l, और इंटू में हो जाएगा बेटा e साइन थीटा। और आपको पता था q इंटू 2l ये आपका डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, यानी कि ये p हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी pe साइन थीटा। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर में टॉर्क इज इक्वल हो जाएगा वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ये फॉर्मूला आपका हो गया टॉर्क का। अब इससे रिलेटेड जरा कुछ केसेस होते हैं, तो आइए कुछ स्पेशल केस इसके पढ़ते हैं हम लोग। इसके स्पेशल केस, स्पेशल केस, तो ध्यान से देखिएगा स्पेशल केस इसका क्या होगा। अगर आप इसके स्पेशल केस में फर्स्ट केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही साथ जो आपका थीटा है वो 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री का मतलब ये जो वैल्यू है वो आपका पैरेलल रखा हुआ है, यानी कि जो भी आपका ये कह सकते हैं आप कि जो भी आपको गिवन था ये पैरेलल रखा है डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ से जब आप बात करोगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो आपका ट्रांसलेशनल फोर्स है वो तो 0 है, और अगर ये पैरेलल रखा है यानी कि 0, तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। यानी कि फोर्स और टॉर्क, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन
दोनों ही नहीं हो रहे, यानी कि दोनों की वैल्यू 0 है, ट्रांसलेशनल फोर्स भी है और रोटेशनल फोर्स भी। फिर इसके बाद सेकंड में वही केस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री पर रखा है, यानी कि परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। तब इस कंडीशन पे आप क्या करोगे बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड साथ ही समझ में आ रहा है कि फोर्स आपका 0, लेकिन जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो जाएगा, PE मैक्सिमम वैल्यू देगा। या तो ओवरऑल अगर हम ये कह दें कि जो टॉर्क है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और जब एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तब का केस। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं, जो हमारा थर्ड में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लेंगे हम। अगर फील्ड मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा आपका 0 डिग्री, तब इस केस में देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, तब फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जब ये आपका 0 है तो टॉर्क 0 है, यानी कि एक ऐसा केस जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन तो हो रहा है लेकिन रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा, वो ये हो गया। फिर इसके बाद फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ पे लिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और साथ ही साथ जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलरली आपने इसको प्लेस किया हुआ है। तब इस कंडीशन पे जब आप देखोगे, इस कंडीशन में फोर्स भी 0 नहीं है, और साथ ही साथ जो आपका टॉर्क है वो भी 0 नहीं। तो ये आपके जो केसेस है ये पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, एजर्शन रीज़न के लिए भी आ सकता है, और कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, या MCQ में भी आ सकता है कि किस कंडीशन पे हमने रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे और पैरेलल है, तो उसमें से कौन सा ट्रू होगा। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, उसमें से ये वाला सही होगा कि फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0। तो ये इसको देख लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं बेटा हम लोग न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल जो सबसे पहले आप देख रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट चार्ज दिए हैं, एक चार्ज ये है और एक ये, और ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हैं। पहले आप क्वेश्चन को विजुलाइज करिए, समझिए कि न्यूमेरिकल आपको कहना क्या चाह रहा है, उसको सोचिए, एक उसकी रूपरेखा बनाइए, भूमिका बनाइए कि क्या है, कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं 2 चार्ज दिए, एक पॉइंट चार्ज ये है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, इसको लेटर सपोज कर लेते हैं Q1। ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और दूसरा चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁻7 कूलम। अब यहाँ पे जो R है बेटा वो 1 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ पे आपको बताना है कि ये दोनों ही चार्ज, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइदर चार्ज एट द साइट ऑफ द अदर, यानी कि दोनों ही चार्ज एक दूसरे पर क्या कहती है, एक दूसरे पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे उसकी बात करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन आप समझ गए। अब दोनों ही चार्ज एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q1 ऑन Q2, यानी कि Q1 Q2 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, इसको लेट अस सपोज E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। Q1 लगा रहा है, Q1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है, तो Q1 हो जाएगा अपॉन में R²। वैल्यूज आपको पता है, रख दीजिएगा, R भी पता है, Q1 भी पता है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q2 किस पर, ऑन Q1 पर। तो Q1 पे यहाँ पे E2 लिख लीजिए, E2 का वही फॉर्मूला 1/4πε0। अब क्योंकि Q2 लगा रहा तो केवल Q2 ही लेंगे, तो ये फॉर्मूला E1 का और ये फॉर्मूला E2 का लिख दीजिएगा। लास्ट में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, ये आपको जरूर लिखनी है। तो ये न्यूमेरिकल आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है। पहला है 5 × 10⁻⁻19, दूसरा है 20 × 10⁻⁻19। ये सेपरेटेड है 2 मीटर की डिस्टेंस पर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अगर ये दोनों चार्जेस थे हमारे, ये हमारा है 5 × 10⁻⁻19 कूलम और ये है 20 × 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों ही आपके 2 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। अब हमें बताना है कि इसके किस पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है दोनों ही चार्जेस की वजह से वो इक्वल हो जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे था और ये डिस्टेंस इस फर्स्ट चार्ज से लेट अस सपोज x, और ये डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी 2 - x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कंडीशन पे E1 किसके इक्वल होना चाहिए, E2 के, क्योंकि तभी इंटेंसिटी जीरो होगी। तो E1 का फॉर्मूला यहाँ पे हम के ही लिख दे रहे कि Q1/R1² इज इक्वल्स टू के Q2/R2²। तो के आपका कांस्टेंट था तो कैंसिल आउट। वैसे बोर्ड के पेपर में कैंसिल आउट करके दिखाया नहीं जाता है, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि कैसे हटा, लेकिन आपको बोर्ड के पेपर में कॉपी में ऐसे शो नहीं करना। तो Q1 आपका हो गया 5 × 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस थी x, तो x²। ये हो गया 20 × 10⁻⁻19 अपॉन में डिस्टेंस 2 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 10⁻⁻19 ये हो जाएगा 5 × 4 = 20। तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल्स टू 4/2 - x। स्क्वायर रूट से जब आप करोगे ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे अगर यहाँ से देखें 4 का स्क्वायर रूट जब आप करोगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे थे। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x इज इक्वल्स टू 2 - x, तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आ रही है बेटा इधर आएगा 3x इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2/3। ये किस केस में है, जब यहाँ पे आपने पॉजिटिव वैल्यू ली। ठीक है, अब एक केस में नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि आप 1/x इक्वल्स टू -2/2 - x, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाले तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो -2x इक्वल्स टू 2 - x, तो -x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -2। अब ये क्या है, नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो x इक्वल्स टू 2/3 मीटर हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। फिर नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। इसी तरीके का है, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है हमारा 16 माइक्रोकूलम, एक है -9 माइक्रोकूलम, 8 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है। ऐसी पोजीशन बतानी है जहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। चलिए पीछे के न्यूमेरिकल में एक चीज़ जरा और देख लेते हैं। अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू E1 का डायरेक्शन ये होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा तो E2 का डायरेक्शन ये होगा। तो दोनों से डायरेक्शन भी आपको शो कर देना कितने डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पे 2/3 का डिस्टेंस पूछी थी, डायरेक्शन का रोल नहीं था कि तब भी डायरेक्शन आपको शो करना। तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 2/3 मीटर फ्रॉम द चार्ज 5 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो चलिए अब इसमें देखते हैं रिजल्टेंट फील्ड जीरो, यानी कि एक चार्ज आपका 16 माइक्रोकूलम, एक चार्ज आपका -9 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो उधर जाएगी, इसको मान लेते हैं E1, और नेगेटिव में अंदर की तरफ मिलेगी, इसको मान लेते हैं E2। अब जीरो कब होगी, जब इन दोनों का सम यानी कि E1 + E2 ये जीरो हो जाए। क्यों, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो विद साइन वैल्यू रखते हैं, पता है आपको। तो ये दोनों जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से E1 तो हो जाएगा k Q1/R1² प्लस k Q2/R2²। और जहाँ पे अच्छा जब हम वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा किस तरफ से आ रहा, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए k कॉमन हो गया, तो सेम वही बताना है पॉइंट पे, यानी कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये 8 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ से इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 8 - x। तो वही प्रोसीजर लगा दीजिए। Q1 आपका 16, देखिए माइक्रोकूलम कैंसिल आउट ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको वैसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे पीछे वाला न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था। अपॉन में x² ये हो जाएगा, यहाँ से जब आप देखोगे हो जाएगा 9/8 - x का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 4/x इज इक्वल्स टू +/3/8 - x। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पोजीशन पता चल जाएगी। इसी टाइप का प्रैक्टिस करिएगा, बताइएगा। फिर इसमें लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस है, ये और ये 0.1 मीटर पर प्लेस्ड है, इसके मिड पॉइंट पर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो एक ये आपका गिवन है Q1, ये गिवन है Q2, इसके मिड पॉइंट पर रखा है 0.1 है, तो यहाँ से 0.05 हो जाएगा, ये भी 0.05 हो जाएगा। ये मीटर में है दोनों, तो यूनिट लिख दी मीटर। अब बस ये आपका था 0.2, ये है आपका 0.4 कूलम। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा E1, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा उसके लिए हमें दोनों की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा आ रहा है। पहले E1 निकाल लीजिए, 1/4πε0 Q1/R1²।
तो E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2²। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं उसको पॉइंट लेट कर लेते हैं, ये A पॉइंट मान लेते हैं, ये B पॉइंट मान लेते हैं, ये O पॉइंट मान लेते हैं। दोनों की वैल्यूज़ निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए जो R है दोनों में सेम है, मिड पॉइंट पे रखा है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है। केवल चार्जेस, जिसका चार्ज बड़ा होगा उसी की रंगबाजी चलेगी, जो बड़ा है वही खड़ा है। तो बड़ा यहाँ पे कौन सा है 0.4, अब इसी की रंगबाजी चलेगी, यानी कि E2 ही बड़ा होगा। तो जो नेट हमारे पास आएगा वो नेट हो जाएगा E2 माइनस E1, और इसका डायरेक्शन क्या है BO, यानी कि अलॉन्ग BO हमारा हो जाएगा। ये डायरेक्शन हो गया इसका कि अलॉन्ग BO, जो भी वैल्यू है आप इसको अलॉन्ग डायरेक्शन आप मेंशन करिएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट, ये था सेकंड पार्ट। इसमें बताना है कि ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q1, यानी कि पूरा प्रोसीजर यही, ये Q1 ये Q2, इनके बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर। अब यहाँ से 0.05 मीटर पर एक ये पॉइंट है P, इसको मान लेते हैं, और ये 0.15 मीटर हो जाएगा Q1 से। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों पे जो डायरेक्शन होगा E1 और E2 का दोनों इधर ही रहेगा। तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐड होके आएगा, जुड़ के आएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ पे आ रहा है। तो यहाँ से आप E1 निकाल लीजिए। E1 जब आप निकालोगे तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1², और यहाँ से R1 की वैल्यू 0.15 हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर जब E2 निकालोगे, E2 के लिए भी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2²। R2 यहाँ पे 0.05 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेकंड से 0.05 मीटर की डिस्टेंस पर। इस तरीके से फिर दोनों को ऐड कर देना, आ जाएगा। तो ये आपका ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आंसर बताइएगा कमेंट करके, या टेलीग्राम लिंक पे जो मैंने चैनल बनाया है उस चैनल पे बता दीजिएगा। नेक्स्ट दो चार्ज है, एक 5 माइक्रोकूलम का है, दूसरा -5 का है। 1 mm डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है और डायपोल मोमेंट निकालना है। यानी कि जो Q है यहाँ पे ये 5 माइक्रोकूलम। बच्चे गलती क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, हमें मैग्नीट्यूड लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव केवल उसके करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम 1 मीटर पे है। अब बच्चे एक और गलती करते हैं, यहाँ पे 2L आपका 1 mm होगा, जो फॉर्मूले में था ना 2L, ये पूरा 1 mm। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको L मान लेते हैं, फिर इसका डबल करके 2 रख देते हैं। तो ये गलती मत करना, बार बार बता रहे हैं, सीधा 2L डिस्टेंस दी होगी। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q × 2L। Q कितना है बेटा आपके पास 5 × 10⁻⁻6 और 2L 10⁻⁻3। तो 5 × 10⁻⁻9 और यूनिट कूलम मीटर, ये यूनिट ज़रूर लिखनी है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी, इफ़ नो यूनिट देन नो नंबर ग्रांटेड, देन नो नंबर गिवन, कोई नंबर मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यूनिट ज़रूर लिखनी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। फिर उसके बाद आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है, लिखा है जब इसको 30 डिग्री पे रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है। कभी भी फंसो तो यूनिट देखो न्यूटन पर कूलम, तो उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, ठीक है। हमें डायपोल मोमेंट यानी कि P निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा था PE sin थीटा। गिवन क्या क्या है आपको, थीटा गिवन है 30 डिग्री, आपको टॉर्क गिवन है 9 × 10⁻⁻26, आपको P फाइंड आउट करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। सारी वैल्यूज रख दीजिए इस फॉर्मूले पे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब इसी के साथ ये आज की वीडियो हमने इतनी ही बनाई। न्यूमेरिकल्स कुछ हो गए हैं। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, यानी कि जो आपका पार्ट 5 आएगा, उस पार्ट 5 में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम को हम 2 या 3 पार्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे, बड़े आराम से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछी जाती है। तब तक के लिए जितनी भी वीडियोज़ आपके पास आ रही है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब खैर आपने किया ही होगा, तभी वीडियो देख पा रहे हैं। और अगर सब्सक्राइब आपको करवाने भी है, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे ऑफलाइन क्लासेस में जो भी हमारे
बच्चे पढ़ते होगे ऑफलाइन, आप पूछिएगा। तो ऑफलाइन जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही ऑनलाइन भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। जब दोनों मेहनत करेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ये मत देखिए कि भी छुट्टी का टाइम है तो बाद में पढ़ना है, नहीं, हमें पढ़ते रहना, ठीक है। समय को बिल्कुल भी हमें बर्बाद नहीं करना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।